8.3। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, और स्वागत है आपका चैनल पर। और 8.2 एक्सरसाइज डेसिमल की हमने कर ली थी। 6 क्लास की क्लास चल रही है और जिसमें हम डेसिमल चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज को करने वाले हैं, जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.3। देखिए 8.3 एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। ये कौन कौन से हैं इनको देखेंगे। ये कई बार बताए भी गई हैं। देखिए इसमें लिखा है द डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द डेसिमल नंबर इन 2 पार्ट्स। जो डेसिमल लगता है, मान लीजिए डेसिमल लगा हुआ है एक नंबर में, तो ये डेसिमल हमारे नंबर को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिसमें एक भाग होता है जो डेसिमल से पहले होता है और एक भाग होता है जो डेसिमल के बाद में होता है। तो इसमें लिखा है बच्चों क्या, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें देखें तो जो फर्स्ट पार्ट होता है नंबर ऑफ डेसिमल, देखिए जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम होल नंबर पार्ट कहते हैं, उसको हम होल नंबर पार्ट कहते हैं। और बच्चों जो हमारा होता है डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है, उसे हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट, यानी एक डेसिमल एक नंबर को 2 हिस्सों में बांटता है, जिसमें पहला हिस्सा होल नंबर पार्ट का होता है और दूसरा वाला जो हिस्सा होता है वो डेसिमल पार्ट का होता है। अब देखिए इसमें करना क्या है बच्चों, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखें। इफ ए डेसिमल पार्ट हैज ओनली 10th, यदि एक डेसिमल में केवल 10th पार्ट है, इट हैज 1 डेसिमल प्लेस ओनली, यानी डेसिमल के बाद उसमें केवल एक हिस्सा है। तो इफ द डेसिमल पार्ट हैज 10th और 100th, अगर 10th और 100th है तो उसमें कहेंगे कि उसमें डेसिमल के कितने हिस्से हैं, इट हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी उसमें डेसिमल के 2 हिस्से हैं। मान लीजिए जैसे ये है 0.3 है, तो इसमें डेसिमल प्लेस कितनी है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, और अगर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो इसमें क्या कहेंगे हम, 2 डेसिमल पार्ट हैं इसमें। ठीक है, और अगर पॉइंट के बाद हमारे मान लीजिए एक और डिजिट जुड़ जाती है तो उसमें कहेंगे हम 3 डेसिमल पार्ट इसमें हैं। तो चलिए आगे देखें। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर 10.5 है, 10.5 अगर हमारा लिखा हुआ है, तो 10.5 में क्या है, उसके बाद में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो इसमें कहेंगे कि 1 डेसिमल प्लेस है इसमें। ठीक है, यानी डेसिमल का कितने प्लेस हैं इसमें, 1। ठीक है, आगे देखें। इसमें लिखा है अगर मान लीजिए एक संख्या हमारी 23.02 है, तो इसमें डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं। अब मान लीजिए इक्विवेलेंट हम बात करते हैं किसकी, इक्विवेलेंट डेसिमल की। अगर हम इक्विवेलेंट डेसिमल को देखें तो इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या होगा, मान लीजिए 0.5 है, तो इसका मतलब क्या है 5/10। और अगर हम देखें 0.50 है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 5/100। ठीक है, और अगर क्या है 5 के बाद में 2 0 और हैं, तो यहां पे क्या होगा, 5/1000 होगा। तो thus we find that 0.5, 0.50 and 0.500 are equivalent decimals। ठीक है, कैसे इक्विवेलेंट डेसिमल हैं कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों में क्या होगी, देखें इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। अभी जैसे क्वेश्चन आएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा इक्विवेलेंट डेसिमल की कैसे है। कि देखिए जिसमें पॉइंट के बाद मान लीजिए, देखिए एक ये नंबर है और एक और ये नंबर ले लेते हैं, तो डेसिमल के बाद दोनों में एक एक डिजिट है, तो इसलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए जब क्वेश्चन आएगा वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करेंगे कंपेयरिंग डेसिमल की, कंपेयरिंग डेसिमल्स की बात करेंगे।
चलिए, थोड़ा डिस्टरबेंस था, इस वजह से जो है वीडियो को पॉज करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करने वाले हैं बच्चों कंपेयरिंग की। तो कैसे हम डेसिमल को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयरिंग डेसिमल। कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो बच्चों डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए देखिए क्या करेंगे। देखिए इसमें लिखा है टेक 2 पीसेज ऑफ स्क्वायर पेपर। अगर हम स्क्वायर पेपर के 2 पीस लें, 2 टुकड़े लें, ठीक है, कोई स्क्वायर शेप में हमारे पास में क्या हो, कागज हो, पेपर हो, उसके अगर हम क्या करें 2 पीस करें, मान लीजिए स्क्वायर में है, इसको हम चाहे यहां से बांट दें बच्चों, ठीक है। तो अगर हम 2 टुकड़े करेंगे तो डिवाइड ईच इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और या फिर उसको 100 टुकड़ों में बराबर बांट दें। तो टू कंपेयर, हमें कंपेयर करने के लिए मान लीजिए हम जो कंपेयर कर रहे हैं 0.08 को कंपेयर कर रहे हैं, और किसको कंपेयर कर रहे हैं 0.1 को कंपेयर कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज टू फाइंड विच इज ग्रेटर, कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो शेड 8 पार्ट आउट ऑफ 100 इन 1 स्क्वायर पेपर। तो एक स्क्वायर पेपर में हम 100 टुकड़ों में से किसको करेंगे, 100 टुकड़ों में से, मान लीजिए हमारे इसके 100 टुकड़े हैं, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए हमने इसके 100 बराबर टुकड़े बनाए हैं। तो 100 बराबर टुकड़ों में से हम देखेंगे, और एक में बनाए हमारे कितना, कि हमने एक स्क्वायर पेपर लिया है और उसमें क्या करा है बच्चों, हमने 10 पीसेस करे हैं। 10 पीसेस क्यों, देखिए इसमें 100 क्यों करें, क्योंकि इसमें 100 है ना, दो डेसिमल के प्लेस है, इसमें डेसिमल का एक प्लेस है। तो मान लीजिए हमने इसके कितने करे, 10 करे हैं। अब यहां तो करेंगे हम 100 में से 8 को कलर करेंगे, और यहां करेंगे 10 में से 1 को कलर करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा भाग ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो कौन सा भाग ज्यादा बड़ा है, तो उसी के हिसाब से हम उसको छोटा बड़ा बता सकते हैं। देखिए आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक में ऐसा ही किया गया है। तो देखिए बुक में जब ऐसा किया गया है तो क्या, तो उसमें क्या निकल के आता है कि जो 0.1 है वो क्या है, वो ग्रेटर है 0.08 से, ठीक है। 0.0 यानी 10 में से 1 को कलर करना, 10 में से मान लीजिए 10 है, 10 में से किसी एक को कलर कर दें हम, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा बचेगा, है ना, ये शेष जो बचा। और एक 0 में से इसमें से 10 को हम कलर कर दें ऐसे, ठीक है, तो कितना शेष बचेगा वो, तो उसको हम देख लेते हैं। हालांकि और भी प्रोसीजर है। देखिए प्रोसीजर टू कंपेयर डेसिमल, सबसे पहले क्या है, हम क्या करें बच्चों, सबसे पहले लिखा है फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट। पहले हम होल नंबर पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए दोनों का होल नंबर पार्ट क्या है, 0.08 और 0.1 में दोनों का होल नंबर पार्ट 0 है, इसका भी 0 है, ठीक है। तो द डेसिमल नंबर विद ए ग्रेटर होल नंबर पार्ट, जिसका होल नंबर पार्ट जिसका बड़ा होगा वो अपना बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां कंडीशन क्या है, जब दोनों सेम हो। लिखा इफ द होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल, यदि होल नंबर पार्ट्स भी हमारे इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, कंपेयर द 10th डिजिट। तो 10th डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो यहां क्या है 0 और यहां क्या है 10th डिजिट 1, यानी पॉइंट के बाद वाली डिजिट जो है 10th डिजिट वो 0 है, यहां पर 1 है। तो इफ द होल नंबर पार्ट एंड द 10th डिजिट आर सेम, तो कंपेयर द फिर 100 को करेंगे। तो देखिए अब इसमें क्योंकि ये बड़ा है और 10th पार्ट का, तो इसको यहाँ पे बड़ा का साइन लगा देंगे, ठीक है। बड़ा कौन सा होता है, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला रहेगा, है ना, जिधर ये चोंच रहेगी वो क्या होगा, स्मॉल, और जिसकी तरफ ये खुला रहेगा वो क्या होगा, ग्रेटर। तो हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए हमने कंपेयर किया होल नंबर पार्ट को, दोनों में 0 थे, 10th पार्ट को करा, इसमें 0 इसमें 1, तो यानी इसमें बड़ा है, तो इसलिए फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो गया। तो बहुत इजी है। इफ द होल नंबर पार्ट एंड द 10th पार्ट आर सेम, यदि दोनों ही सेम हो जाते फिर हम 100th पार्ट को करते, 100th पार्ट को हम चेक करके देखते। और इफ द होल नंबर पार्ट 10th पार्ट और 100th पार्ट सेम हो जाते तो कंपेयर द फिर 1000 डिजिट को हम कंपेयर करते। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 5.1 और 9.97, इसमें कौन सा बड़ा है दोनों में, अगर हम देखें
तो देखिए पहला हम होल नंबर पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या है 15 और इसमें क्या है 9। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं एक और को 7.06 और दूसरा है हमारा 7.30। तो अब इसमें देखिए होल नंबर पार्ट दोनों के सेम है, तो अब 10th पार्ट को पकड़ेंगे, यहाँ 0 है यहाँ 3 है, तो कौन सा बड़ा हो गया बच्चों, फिर ये बड़ा हो गया, है ना, ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, कर लेंगे, बहुत आसान है। चलिए अब इन्हीं के बेसिस पे हम इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। चलिए उसमें और भी मेथड आएंगे और भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कंपेयरिंग डेसिमल में। चलिए इतना तो हम समझ जाए जो हम 2 में कंपेयर कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं किसमें कि हम देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए 0 पॉइंट हम कुछ डेसिमल नंबर ले लेते हैं, 0.934, उसके बाद 0.099, उसके बाद एक और डिजिट ले लेते हैं हम 0.009, उसके बाद एक और डिजिट ले लेते हैं 4.299। ठीक है, ये हम ले लेते हैं, इसको हमें किस में लगाना है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और एक होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों असेंडिंग को क्या कहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम, और डिसेंडिंग को कहते हैं हम घटता हुआ क्रम। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, टू अंडरस्टैंड द मेथड, इस मेथड को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे बुक में भी हमारे दिया गया है वंस, टेंस, ठीक है, 10th लगाएंगे 10th और 100। देखिए इतना ही है हमारा, होल नंबर पार्ट में केवल वंस दिया हुआ है सब में, तो वंस लिख लिया, 10th लिख लिया, 100 लिख लिया, और 3rd नंबर 1000th भी इसमें है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनको इसमें भर देंगे। देखिए पहला 0 9 3 4, उसके बाद हम किसको भरेंगे बच्चों, 0 0 9 9 को, फिर उसके बाद किसको भरेंगे 0 0 0 9 को, उसके बाद किसको भरेंगे 4 2 9 और 9 को। ठीक है, ये हमने इसमें फिल कर लिया। अब देखिए नाउ कंपेयर वंस, अब सबसे पहले हम वंस को कंपेयर करेंगे, सबके वंस को कंपेयर करेंगे। तो वंस क्या है, देखिए सबसे बड़ा वंस किसका है, इस वाले का है ना, इस डिजिट का वंस सबसे बड़ा है, बाकी सबके सेम है। तो क्या हो गया, यानी इसका सबसे बड़ा है वंस, जिसका सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो गया, सबसे लार्जेस्ट हो गया, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया इसमें, जो लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दिया है हमारा कितना हो गया 4.299, ये लार्जेस्ट हो गया, यानी सबसे बाद में इसको रखेंगे जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, और डिसेंडिंग में लगा रहे थे तो सबसे पहले इसको हम रखते। चलिए उसके बाद में अब बचा, अब हम क्या करेंगे, इनके वो कर लिए, अब 10th पार्ट देखेंगे, 10th किसका है, तो 10th इस वाले का बड़ा है ना। तो हमारा इसका सेकंड नंबर क्या हो गया, तो सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 0.934, क्यों, क्योंकि इसका 10th बड़ा है। चलिए अब करते हैं कंपेयर किसको, अब कंपेयर करते हैं किसको 100th पार्ट को। तो 100th पार्ट में हम देखें किसका बड़ा है, तो 100th पार्ट में किस वाले का, देखो यहाँ पे 299 है ना कंपेयर करने वाले। तो जो 299 पार्ट है हमारे, इसमें भी 9 है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 9 है 100th पार्ट में। तो क्या है, कंपेयरिंग 100th ऑफ रेस्ट 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर हमारे बच गए, देखिए इस नंबर को तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये देखिए एक नंबर तो यहाँ पे निकल गया था क्योंकि ये लार्जेस्ट था, उसके बाद एक ये नंबर निकल गया हमारा क्योंकि ये लार्जेस्ट था। अब बचे कौन कौन से हमारे, 9 और 0 वाला बचा। तो 100 पार्ट देखेंगे, 100 पार्ट किसका बड़ा है, तो इस वाले नंबर का बड़ा है, यानी इसके बाद जो नंबर आने वाला है हमारा कौन सा आगे बच्चों 0.099। ठीक है, ये आ गया। और अब हमारा कौन सा बचा, लास्ट में हमारा 4 ही नंबर थे ना, तो लास्ट में हमारा कौन सा नंबर बचा, अब ये वाला नंबर बच गया बस। तो सबसे लास्ट में हम ले लेंगे 0.009 को, ये सबसे छोटा हो गया।
अब देखिए अगर मुझे क्या करना है, मुझे लगाना है किसको, असेंडिंग में। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले छोटे से शुरू करूंगा। तो छोटा कौन है, 0.09, उसके बाद बड़ा 0.099, उसके बाद उससे भी बड़ा 0.934, उसके बाद सबसे बड़ा 4.299। ठीक है। और अगर मुझे डिसेंडिंग लिखना हो, अगर मुझे डिसेंडिंग नंबर में लिखना हो तो क्या करेंगे, 4.299 को पहले कर देंगे और ये एरो इधर को लगाने लगेंगे, और फिर 0.934, उसके बाद 0.99, और उसके बाद लास्ट में 0.009 ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा लिख जाएगा। फिर से एक बार देख लें, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार समझ लेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम फटाफट से इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लगा देंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाने के बाद में जब हम सारे नंबर को इसमें भर लेंगे तो भरने के बाद हमें करना क्या है, हम सबसे पहले वंस पार्ट को देखेंगे। वंस पार्ट किसका सबसे बड़ा है, तो जिसका वंस पार्ट सबसे बड़ा होगा वो नंबर हमारे चारों में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इन सबके 0 0 हैं, लेकिन वंस पार्ट सबसे बड़ा किसका है, 4 का। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, इन चारों में लार्जेस्ट नंबर हमारा हो गया ये वाला। ठीक है। अब उसके बाद ये नंबर तो निकल गया, अब बचे हमारे ये 3 नंबर। ठीक है, यानी इन चारों नंबरों को, इनको निकालने के बाद मैं इसको हटा ही देता हूं, फिर आप इसको बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैंने ये हटा दिया यहां से। अब हमारा कंपेयर रह गया इसमें। अब देखिए इनके तो वंस सबके बराबर हैं, तो अब हम 10th देखेंगे। तो 10th किसका बड़ा है, इसका, यानी दूसरा लार्जेस्ट नंबर मेरा कौन सा हो गया, 0, ये वाला कौन सा, 0.934। क्यों, क्योंकि इसका 10th पार्ट सबसे बड़ा है। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमें मिल गया। चलिए अब हम इसको भी हटा देते हैं यहां से, ये भी यूज हो गया है ना। चलिए अब बचे हमारे 2 नंबर। 2 नंबर में क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अब 100th पार्ट को, क्योंकि 10th भी इनके बराबर है। अब 100th पार्ट को देखेंगे तो 100th किसका बड़ा है, इस वाले का। ये क्या है, 0.099। तो 0.099 मेरा इससे भी बड़ा हो गया, तीसरा थर्ड लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब बचा कौन सा मेरा सबसे छोटा वाला, ये नंबर 0.009, ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, यानी हमें सबसे बड़ा सबसे छोटा सब नंबर मिल चुके हैं। अब इनको चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, चाहे हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, तो बहुत इजीली आप इसको लगा सकोगे। ठीक है, आई होप इस बार ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यहां हमने सब कुछ देख लिया है, कंपेयर करना देख लिया है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना देख लिया है। अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। और देखिए एग्जाम्पल को करने से बच्चों, एग्जाम्पल को ही मेहनत से अगर हम समझ लेते हैं तब एक्सरसाइज को करने में हमें देर नहीं लगने वाली है। चलिए अब फटाफट चलते हैं एक्सरसाइज में और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, सिंपली हमें क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है इसमें, पुट स्मॉलर देन ग्रेटर देन के साइन लगाने हैं, या फिर कहीं पे इक्वल टू भी आ रहा हो तो इक्वल का भी साइन लगाना है। जैसे बच्चों 0.5 और 0.7 में कौन बड़ा है, तो देखिए वही तरीका, पहले होल नंबर पार्ट देखेंगे, दोनों को बराबर है। 10th पार्ट देखेंगे तो किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो यही नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, बी वाला करेंगे 0.05, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे, और 0.03, तो देखिए फर्स्ट होल नंबर पार्ट एक सा है दोनों का 10th पार्ट भी 0 0 है, लेकिन 100 पार्ट इसका बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, कर लेंगे आसानी से। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर बी में। इसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 0.2, 0.8, 0.5 और 0.3। देखिए बच्चों सबके जो होल नंबर पार्ट है सेम है, तो केवल हमें किसको कंपेयर करना है, 10th पार्ट को। देखिए 10th पार्ट सबसे बड़ा किसका है, इसका, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद किसका है, तो ऐसे नंबर भी डाल सकते हैं। देखिए पहले नंबर पे सबसे बड़ा ये हो गया, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ये हो गया, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा ये हो गया, और फाइनल में चौथे नंबर पे सबसे बड़ा ये हो गया। लेकिन हमें किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। तो असेंडिंग ऑर्डर बच्चों क्या हो जाएगा,
तो जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो कौन है सबसे छोटा? 0.2 सबसे छोटा है, उसके बाद 0.3, उसके बाद यानी 2 नंबर हमारा 0.5 और देन 0.8 सबसे बड़ा हो गया। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। कर लेंगे बच्चों आसानी से। सिर्फ क्या करना है, 10th को, होल नंबर पार्ट को, इनको ही हम कंपेयर करते रहेंगे और हो जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए बाकी टेबल वाला तरीका मैंने बताया ही है। जब उससे समझ में ना आए तो सीधा टेबल वाला तरीका भी अपना सकते हैं, उससे भी बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो 0.9, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.5 और फिर 0.1। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहां हम क्या करने वाले हैं, वही अपना पहले होल नंबर पार्ट देखेंगे, सबके 0 हैं तो कोई छोटा बड़ा नहीं दिख रहा। हमें लिखना है किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में हमको लिखना है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखेंगे, है ना। तो देखिए जरा सबसे बड़ा किसका है 10th पार्ट? 9 वाला है ना। तो 0.9 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद किसका बड़ा है फिर ये 5 वाला, तो 0.5 हो जाएगा। उसके बाद 3 वाला, तो फिर ये 0.3 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर जो है हमारा 0.1 आ जाएगा। तो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से थी हमारी एक्सरसाइज। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं हो पा रहा है तो वो क्वेश्चंस आप हमें बताएंगे। टेबल वाला तरीका अपनाएं चाहे कोई सा अपनाएं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो यही है कि कैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। आई होप बच्चों वीडियो छोटी थी लेकिन आपको समझ में आई होगी कैसे हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर डेसिमल को इस चैप्टर में मुख्य रूप से यही बताया गया है और ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो आप इसके क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन जो भी आप नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को जो है आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम उसे जरूर अपनी अगली वीडियो में शामिल करेंगे। और दूसरा, अगर किसी को कोई दिक्कत भी आती है तो आप एक बार एग्जाम्पल पर भी ध्यान दें। एग्जाम्पल जो हमारे दिए गए हैं बहुत रिलेटिव हैं हमारी एक्सरसाइज से। तो ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो लाइक करें, वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर किसी को बच्चों वीडियो टाइम पर नहीं मिल रही है तो वो आकर जो है स्कूल टाइम में संपर्क कर सकता है। जय हिंद, जय भारत बच्चों।